आज मैं तैयार करूँगी फैंसी कुर्ती। तो यहाँ हमारे पास जो फैब्रिक है ये भी थोड़ा फैंसी है। यहाँ पे इसके अंदर जरी से कढ़ाई हुई है इसके अंदर। तो यहाँ ये नेट का कपड़ा है और मैं इसको अस्तर के साथ तैयार करूँगी। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास बहुत छोटा सा पीस है। यहाँ पे इसका बॉर्डर पहले मैं अलग कर लूँगी कटिंग करके, क्योंकि इसकी बूटियाँ अगर मैं इसी तरह रखूँगी तो वो उल्टी हो जाएंगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये जो इसका बॉर्डर है इसको यहाँ से सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ देखें बॉर्डर को मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसकी लंबाई नापूंगी और लंबाई यहाँ पे अलग निकालेंगे। हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को पहले सेपरेट कर लेंगे। तो ये कपड़ा थोड़ा टेढ़ा भी है, इसको यहाँ पे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे इसके बॉर्डर को रखते हुए इसकी लंबाई जो है टोटल मुझे 24 इंच निकाल करनी है। यहाँ पे 24 इंच हमने लंबाई निकालने के बाद इसको इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इसका जो अस्तर है उसको भी हम यहाँ इसके साथ ही निकाल लेंगे। तो इससे जो हमने इनर लिया है उससे 2 इंच इसको हम कम लेंगे और यहाँ पे इसकी चौड़ाई उतनी ही रखेंगे। इसको भी यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं कटिंग करके। अब यहाँ पे इसके साथ हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। यहाँ से शोल्डर नापेंगे हम इसके प्रिंट को देखते हुए। ये प्रिंट हमने सारा इसका एक सा रखा है, बूटियों का जो है प्रिंट वो ऊपर की तरफ है। तो अब यहाँ पे इसकी हमने यहाँ पे इस तरह से इसमें मार्किंग कर लेनी है। 5 इंच ही कमर का निशान लगा लेंगे। तो ये तकरीबन हम 3 से 4 साल की बच्चे के लिए तैयार कर रहे हैं इसको। इस निशान को हम यहाँ पे इस तरह से सीधा रखते हुए इसको लास्ट हम इस तरह से मिला लेंगे और इसका जो शेप है वो नीचे से हम थोड़ा ए लाइन देंगे। यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है उसी पे कटिंग कर लेंगे। इसी तरह यहाँ शोल्डर पे ड्रॉप देंगे और इस तरह से नेक का निशान लगा लूँगी मैं 2 इंच पे। अब यहाँ पे हमें फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लेना है। ये जो बैक वाला गला है उसको मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने 2 इंच ही रखा है। ऐसे पिनों को हम निकालेंगे और इन दोनों को अलग कर लेंगे। तो साथ में हम यहाँ से भी सीधा कर लेते हैं नीचे से जो भी टेढ़ापन है इसमें। अब यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। एक को हम बैक बना देंगे और एक को फ्रंट बना देंगे। तो फ्रंट का गला मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, जैसे हम इसको 1 इंच और बड़ा करेंगे। हाँ, इस तरह से फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब आस्तीन तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसके अंदर स्लीवलेस रखेंगे, लेकिन आस्तीन के ऊपर मैं फ्रिल लगाऊंगी इसके अंदर। तो ये हम छोटी सी इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। हाँ देखिए हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके अस्तर को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक साइड से इसको इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए टाई की मदद से इसको अटैच कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने अस्तर भी इसके साथ अटैच कर लिए हैं। अब ये एक साइड जो हमारा बैग वाला है इसके अंदर हम पीछे कट लगाएंगे बटन टेप के लिए। यहाँ पे मैंने तकरीबन ये 3 इंच का कट लगाया है। इसके अंदर यहाँ पे बटन टेप पट्टी हम नॉर्मल जो लगाते हैं उसी तरह से लगा लेंगे। अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी को पीछे की तरफ कर दिया है और यहाँ पे इसमें टॉप की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे दोनों शोल्डर हम जोड़ेंगे। ये जो अपने बटन टेप पट्टी बनाई थी इसको हम इसके जो साइडों के किनारे हैं इनको भी पहले दबा लेते हैं ताकि बाद में धागे ना निकलें। और अब यहाँ पे शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मुझे यहाँ गले में इसमें पट्टी लगानी होगी। गले में और एक पट्टी लगाएंगे और एक पट्टी को हम यहाँ पे डबल करके लगाएंगे। इस तरह से एक साइड से रखेंगे, दूसरे साइड पर लाके ख़त्म कर देंगे।
तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने इसमें और ये पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पे हम गले में कट लगाएंगे छोटे छोटे से, और ख्याल रहे कि धागा ना कट पाए सिलाई वाला। और इसके साइडों से किनारों को दबाते हुए इस पट्टी को बैक साइड की तरफ टर्न कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे साथ में। तो ये बिल्कुल आराम से टर्न होती जाती है और इसको बिल्कुल भी संभालना नहीं पड़ता, और बहुत फिनिशिंग के साथ इससे गला तैयार होता है। यहाँ देखें गला भी हमारा तैयार है। और अब इसी तरह यहाँ पे जो हमने आस्तीनों के लिए पट्टियाँ काट के रखी थी उसको भी हम यहाँ पे फ्रिल बना के लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे इसको डबल करके रखेंगे पट्टी को और मोंडे के ऊपर, और यहाँ पे इसमें हल्की हल्की इसमें चुन देते जाएंगे साथ में। आप मशीन की चुन भी दे सकते हैं और बारीक बारीक प्लेटें बना के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं बारीक बारीक प्लेटें बना के डालूँगी इसको। और इसी तरह पूरी पट्टी को हम इसके साथ लगा लेते हैं। तो यहाँ देखें हमने इस तरह से ये फ्रिल भी लगा लिए। और अब यहाँ पे मोंडे में इसकी सिलाई को छुपाने के लिए इसमें भी यहाँ पे और ये पट्टी लगाएंगे, और जिस तरह हमने गले में लगाई थी डबल करके, बिल्कुल इसी तरह से हम मोंडे में भी लगा लेंगे। यहाँ देखें पट्टी लगाने के बाद इसकी फ्रिल को हम बाहर की तरफ निकालेंगे और इस पट्टी को इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब इस तरह से सेट कर लेने के बाद इसको भी हम यहाँ पे सिलाई से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये सिलाई भी छुप जाए और फ्रिल भी हमारी बाहर की तरफ आ जाए। तो यहाँ देखें आस्तीनों में मैंने फ्रिल भी लगा ली है और इसकी पट्टी भी लगा ली है। तो ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। और अब यहाँ साइडों से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। ये देखें फिटिंग भी कर ली है मैंने। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से। अब ये जो इसका बॉर्डर हमने निकाला था, इस बॉर्डर को भी हम यहाँ पे इसके साथ अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा इस तरह से इसका बॉर्डर भी इसके साथ लगा लिया है। तो अब यहाँ पे हमें इसके चौक तैयार करने होंगे। यहाँ पे हम इसके चौक भी तैयार कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ चौक हम बिल्कुल बारीक से मोड़ेंगे, बस 1 इंच का कपड़ा दबाएंगे अंदर।
यहाँ देखिए हमारी शर्ट सिल के तैयार है। और यहाँ पे ये फैंसी कपड़े की शर्ट हमने फैंसी तरीके से तैयार करी है, जो कि सिल के बहुत प्यारी लग रही है।